ये है रंजत दास, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी SAP के CEO। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में रेगुलरली जिम जाना, जॉगिंग जैसे कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज को करना, पूरा प्रॉपर एंड क्लीन फूड खाना। उन्होंने तो मैराथन तक के लिए अपने प्रिपरेशन किया था एंड ही सीन कंप्लीटली फिट फ्रॉम आउटसाइड। एक दिन 21 अक्टूबर 2009 खबर आता है कि उनका हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है। यही गलती उसका मौत का कारण बना। ये चीज आप लोगों को किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने अच्छे से डिकोड नहीं किया होगा। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो काम करता है। आई रिपीट, मसल ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना ज्यादा एक्सीडेंट होता है। मैं आपको एक ऑफिशियल डेटा बताता हूँ। दूसरा, ग्रोथ एंड रिपेयर रैपिडाइज मूवमेंट का थर्ड स्टेज, एंड इस स्टेज में हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर सिस्टम एक्चुअली वर्क करते हैं। तो हमारा मसल एक तरीके से डैमेज होता है, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो एमिनो एसिड से रिपेयर सिस्टम चलता है। वर्कआउट के बाद आपको आधे घंटे के अंदर पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, प्रोटीन्स लेना है। टोटली एक्चुअली एक मिथ है, ब्लू लाइट है, ठीक है। इस चीज को अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अनुराग और मैं इस चैनल पे अपने लाइफ से रिलेटेड फिटनेस के ऊपर ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, जहाँ पर मैं अपना ट्रेनिंग, अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल एंड एज ए स्टूडेंट एंड एज ए जिम रैट एंड एज ए एथलीट अपने लाइफ को आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग्स की मदद से प्रेजेंट करता हूँ। मुझ में जितना भी सारा नॉलेज है वो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और बेसिकली आज मेरा रेस्ट डे है, तो मैंने सोचा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाए। आज मैं जिस चीज के ऊपर बात करूंगा वो फिटनेस इंडस्ट्री का मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आई रिपीट, मसल ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे। आज का वीडियो काइंडली पूरा वॉच करना, क्योंकि मैं आज फिटनेस इंडस्ट्री का ऐसा एक इम्पोर्टेंट चीज डिकोड करने वाला हूं। अगर आप ना जानते हुए गलती से उस चीज को कर रहे हो, आप अपना मैक्सिमम मसल ग्रोथ कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा था, मसल ग्रोथ के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है स्लीप। साकिब गोखले, जीत सिलाल या फिर बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने उनसे सुना होगा कि मसल ग्रोथ के पीछे 3 फैक्टर्स काम करते हैं। नंबर 1 आपका ट्रेनिंग, नंबर 2 आपका डाइट, नंबर 3 आपका स्लीप। वो चीज तो सबको समझ में आता है कि जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हमारा मसल टिश्यू ब्रेक होगा, डाइट लेंगे, अच्छा उसको न्यूट्रिशन देंगे तो वो मसल रिकवर होगा। बट थर्ड जो स्लीप है वो इस चीज में कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चीज आप लोगों को किसी भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने अच्छे से डिकोड नहीं किया होगा। सारे लोग बस ये बोल देते हैं कि आपको रेस्ट एंड स्लीप इंपॉर्टेंट है मसल ग्रोथ के लिए, बट क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोई भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बताता। स्लीप हमारे मसल ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो काम करता है, हमारे बॉडी के कितने फैक्टर स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। सारा पूरा वीडियो का टॉपिक आज का है वो है स्लीप के ऊपर। आज हम लोग स्लीप सर्कल को समझेंगे एंड उसको डिकोड करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये है रंजत दास, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी SAP के CEO। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में रेगुलरली जिम जाना, जॉगिंग जैसे कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज को करना, पूरा प्रॉपर एंड क्लीन फूड खाना। उन्होंने तो मैराथन तक के लिए अपने प्रिपरेशन किया था एंड ही सीन कंप्लीटली फिट फ्रॉम आउटसाइड। एक दिन 21 अक्टूबर 2009 खबर आता है कि उनका हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है। फिर से सोचो, एक पर्सन जो रेगुलरली जिम जाता था, प्रॉपर एंड क्लीन डाइट लेता था, जॉगिंग जैसे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करता था, मैराथन के लिए तक अपने हार्ट को ट्रेन कर लिया था, कंप्लीटली फिट बॉडी कैसे हार्ट अटैक से गुजर गया कम उम्र में। रीजन था लैक ऑफ स्लीप। इन सारे चीजों को लाइफ में एक साथ मैनेज करने के लिए उनको अच्छे से सोने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। वो दिन में सिर्फ 4 घंटे का स्लीप लेता था। वो तो ये विश्वास भी करता था कि 4 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर ए मैन, बट यही गलती उसका मौत का कारण बना। तो क्या लैक ऑफ स्लीप हार्ट अटैक तक कॉजेस कर सकता है? आगे आगे सुनो लैक ऑफ स्लीप से और क्या क्या होता है। आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि इंडिया में ड्रिंक करके गाड़ी चलाने से कितना ज्यादा एक्सीडेंट होता है। मैं आपको एक ऑफिशियल डेटा बताता हूँ, यहाँ पर ये कंसल्ट किया गया है। इंडिया में ड्रंक करके गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट तो सिर्फ 11% ही होते हैं, बट जो लोग अब तक रियलाइज नहीं कर पाए हैं वो है इंडिया में 40% कार एक्सीडेंट लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है। यानी ड्रंक कार एक्सीडेंट के ऑलमोस्ट 4 गुना। ना जाने कितने ट्रांसफरेंट ड्राइवर 16-17 घंटे के डे एंड नाइट शिफ्ट हाईवेज पे गाड़ी चलाते हैं। किसी किसी ड्राइवर तो भाई ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन बिना स्लीप के गाड़ी चलाते हैं। यही रीजन है इंडिया के हाईवे में 40%
ट्रक एक्सीडेंट होने का। भाई ये तो सिर्फ हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात किया जो कि लैक ऑफ स्लीप से होता है। लैक ऑफ स्लीप से आपके बॉडी में हर एक तरीके का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हार्ट के सेल्स ब्लॉक होना, टेस्टोस्टेरोन डाउन होना, यहाँ तक कि कैंसर होने तक का रीजन लैक ऑफ स्लीप हो सकता है। रिसर्च ने तो ये भी बताया है कि अगर आप सिर्फ 3 हफ्तों तक 5 घंटे से कम सोते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से 12% तक रिड्यूस हो जाता है एंड आपको कैंसर होने का चांसेस 20% से भी ज्यादा हो जाता है। सिर्फ 2-3 घंटे के कम स्लीप से आपको इतना सारा नुकसान क्यों हो सकता है। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। देखो, हमारा बॉडी एक मशीन की तरह है जिसको हर रोज रिपीट एंड सर्विसिंग चाहिए एंड स्लीप में मेजरली 3 चीज होता है, रिपीट या रिबॉट, दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर, तीसरा मेमोरी कंसोलिडेशन। अगर मैं इस चीज को इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है कि हमारा बॉडी के हर एक पार्ट जो पूरे दिन काम करता है वो जब हम सोते हैं तब उस स्लीप में वो सारा का सारा चीज रीसेट एंड रिपेयर होता है। तो इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल्स में समझने के लिए हम लोगों को स्लीपिंग साइकिल को समझना पड़ेगा। स्लीप साइकिल बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, 3 नॉन रैपिडाइज मूवमेंट एंड 1 रैपिडाइज मूवमेंट। रैपिडाइज मूवमेंट वो होता है जब हम लोगों के स्लीप में आइस ऐसे 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 ब्लिंक करता है एंड ये चीज आप लोगों ने बहुत टाइम पे देखा भी होगा। अगर कोई सो रहा है तो उसका आंख कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। शॉक लग रहा है ना ये जान के कि ये चीज हर एक स्लीप में एक स्टेज में आपका आइस ऐसे ब्लिंक करता है, तो इसको बोलते हैं रैपिडाइज मूवमेंट। एंड स्लीप के जिस स्टेज में आपका आइस एकदम स्टेबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रैपिडाइज मूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया स्लीप का 4 साइकिल होता है, 3 नॉन रैपिडाइज मूवमेंट एंड 1 रैपिडाइज मूवमेंट। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉन रैपिडाइज मूवमेंट का 3rd स्टेज एंड रैपिडाइज मूवमेंट। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग सोने जाते हैं नॉन रैपिडाइज मूवमेंट के स्टेप 1 में होते हैं। जैसे जैसे ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बाद हमारा स्लीप धीरे धीरे डीप होता है तो हम लोग पहुंचते हैं स्टेज 2 में। उसके भी 15 से 20 मिनट बाद हम लोग पहुंचते हैं नॉन रैपिडाइज मूवमेंट के 3rd स्टेज पे एंड इस स्टेज में हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर सिस्टम एक्चुअली वर्क करते हैं। अब हम आते हैं हमारे उस फिटनेस, जिम, मसल ग्रोथ के टॉपिक के ऊपर कि हमारे जिम मसल ग्रोथ के लिए स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है। इस चीज को अच्छे से समझना, जब हम लोग जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल एक तरीके से डैमेज होता है, आई मीन वो मसल्स टूटते हैं। बट जब हम लोग घर में आके उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो न्यूट्रिशन आई मीन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स मसल रिकवरी के लिए आई मीन वो जो ब्रेक हुआ है उसको रिबिल्ड करके एंड उसमें स्लाइडली और मसल ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है एमिनो एसिड्स। तो इसलिए हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्लीप के जो नॉन रैपिडाइज के 3rd स्टेज होता है उसी में हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर सिस्टम होता है। तो भाई इसी जगह पे आके आई मीन इसी टाइम पे आके आपका जो डैमेज हुआ मसल है उसमें जो एमिनो एसिड से रिपेयर सिस्टम चलता है वो एक्चुअली में इस टाइम पे होता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि वाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग। आप मसल्स को तोड़ रहे हो, उसको न्यूट्रिशंस भी दे रहे हो, बट जिस टाइम पे वो रिकवर होता है वही नहीं दे रहे हो ठीक से, तो कैसे आपका मसल ग्रोथ होगा। मिसकंसेप्शन जो आया है ना कि वर्कआउट के बाद आपको आधे घंटे के अंदर पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, प्रोटीन्स लेना है, ताकि वो प्रोटीन्स आपके मसल्स पे जाके जल्दी से रिकवरी स्टार्ट कर सके। ये टोटली एक्चुअली एक मिथ है। रिपेयर आपका एक्चुअली इस नॉन रैपिडाइज के 3rd स्टेज पे होता है। तो ये नॉन रैपिडाइज के 3 स्टेज आप लोगों को समझ में आया। अब हम आते हैं जो है हमारा रैपिडाइज मूवमेंट। ये वो स्टेज है जहाँ पर हमारे मेमोरीज एंड मेंटल हेल्थ रिपेयर होता है। देखो जो 3rd स्टेज था वो हमारा फिजिकल ग्रोथ का रिपेयर होता है एंड जो 4th स्टेज है वहाँ पर हमारा मेंटल ग्रोथ का रिपेयर होता है। सच सच बताना, क्या आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर ने मसल ग्रोथ के साइंस को इतने डीप तरीके से बताया है? अगर आपको वर्कआउट एंड डाइट के बारे में बताया भी होगा, लेकिन क्या आपको स्लीपिंग सिस्टम के बारे में कि स्लीप हमारे मसल ग्रोथ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में किसी भी इन्फ्लुएंसर ने इतना डीप तरीके से समझाया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि हम इस चैनल पे अपने लाइफस्टाइल से जुड़े
ब्लॉग्स एंड मेरे जितने भी नॉलेज है वो सारा चीज़ मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो या सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने स्लीपिंग साइकिल को यानी रिकवरी प्रोसेस को और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। दिस टिप्स इज फॉर यू। देखो, हमारा बॉडी स्लीपिंग पोजीशन पे तभी आता है जब हमारे ब्रेन को लगता है कि बॉडी रिलैक्सेबल पोजीशन पे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे काम करते हो तो उसका भी एक रिपेयर सिस्टम होता है। तो क्या वो रिपेयर सिस्टम अचानक से काम करते करते स्टार्ट हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। वैसे ही हमारा जो बॉडी का स्लीपिंग सर्कल होता है, बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम होता है, वो भी अचानक से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इस चीज को हम लोगों ने भी समझ लिया है, इसलिए हम लोग पूरे दिन में अपना जो भी काम करते हैं, रात को जिसका जो स्लीपिंग टाइम होता है 10, 11, 12, उस टाइम पे वो जब बिस्तर पे चले जाते हैं एंड माइंड को ये थॉट देते हैं कि बॉडी अभी रिलैक्सेबल फेज में है, वी आर रेडी टू स्लीप। बट एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 80% लोग करते हैं एंड वो एक चीज है जो कि माइंड को ये सोचने से स्टॉप करता है कि अभी हम लोग स्लीपिंग पोजीशन में हैं, वो है ब्लू लाइट। लोगों ने ये चीज तो सुना ही होगा कि जितने भी सारे सेलिब्रिटीज लोग हैं वो सोने से 1.5 से 2 घंटा पहले ब्लू लाइट को इग्नोर करते हैं, जो कि हमारे मोबाइल्स या फिर लैपटॉप्स या फिर कोई भी स्क्रीन से निकलता है। नंबर 1 टिप्स मेरे तरफ से आप लोगों को यही रहेगा कि सोने से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले आपको ब्लू लाइट यूज नहीं करना है। I mean, आपका मोबाइल्स, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, किसी भी तरीके का स्क्रीन को यूज नहीं करना है, सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो आपके एंड्रॉयड के ऊपर एक ऐप आता है ब्लू लाइट इरेजर। आप उस ऐप को इंस्टॉल करके उसको ओपन करके अपने फोन्स, अपने एंड्रॉयड की ब्लू लाइट को ऑफ कर सकते हो। अगर आपको उस ऐप का लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग रात को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अपना काम करते हो तो आप लोगों को सेटिंग में एक ऑप्शंस मिलेगा शेड्यूल नाइट लाइट ऐसा करके। तो इस चीज को देखो, अगर मैं ऑफ ऑन करूंगा, अभी जो लाइट है वो ब्लू लाइट है, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा येलो टाइप लाइट हो गया, ठीक है। तो ये लाइट आप लोगों को यूज करना है। नंबर 2, ये टिप्स भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपना लास्ट मील शाम के 6 बजे लेता हूँ। अब देखो, उतना पहले तो आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, बट सोने के एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा पहले अपने डिनर करना। मैंने बताया कि हमारा बॉडी स्लीपिंग सर्कल पे तभी जाता है जब हमारे माइंड को लगता है कि हमारा बॉडी रिलैक्स प्रोग्राम में आ चुका है। अगर हम लोग सोने से थोड़ी देर पहले ही हेवी मील्स करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। हमारे माइंड को लगता है कि बॉडी अभी तक काम कर रहा है, तो वी आर नॉट रेडी फॉर स्लीप। तो अब मैं आप लोगों को एक और बोनस टिप्स बताता हूँ। ये टेक्निक बेसिकली यूएस का एक ओलंपिक कोच बेट विंटर ने दिया था फॉर फास्टेस्ट डीप स्लीप। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में सो जाना है एंड देन आपको थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करना है, लाइक दैट। तो ये चीज करते हुए आपको अपना फेस से लेकर के आपका टो तक एंड आपका बॉडी में जितने भी सारे मसल्स है उसको ढीला करने की कोशिश करना है। एंड ये आपको सोचना है कि मेरा बॉडी का जितने भी सारा मसल्स है वो ढीला होता जा रहा है, वो एकदम लूज होता जा रहा है एंड जो ग्रेविटी है वो मेरे बॉडी को एकदम नीचे की तरफ खींच रहा है। एंड देन आपको एक पीसफुल जगह को इमेजिन करना है कि मैं वहां पर लेटा हुआ हूँ एंड मेरे बॉडी का मसल्स धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रहा है। इस चीज को विजुअलाइज करते करते मिनिमम आपको 5 मिनट में नींद आ जाएगा। तो जो मैंने आज के वीडियो में बताया है वो आपके दिमाग में रखना, और समझने में कुछ दिक्कत हुआ है वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखना और डीपली समझने का कोशिश करना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो को जरूर से लाइक करना। मैं इस चैनल पे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ब्लॉग बनाता हूँ एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज, ऐसे नॉलेज अपने ब्लॉग्स की मदद से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। या आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली।